नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमारा काम और आराम यानी कर्म और नींद बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड हैं दोनों चीज़ें। तो इसके लिए पहले विदुर नीति से एक श्लोक ले लेते हैं। इसमें कहा है, दिवसे नैव तत्कुर्याद येन रात्रौ सुखम वसेत यावत् जीवं च तत्कुर्याद येन प्रेत्य सुखम वसेत। अर्थ बता देता हूँ पहले मैं। दिन भर ऐसा काम करो जिससे रात में चैन की नींद आ सके। दिन भर ऐसा काम करें मतलब गिल्ट ना पालें, कोई ऐसा उल्टा सीधा काम ना करें, शुभ कर्म हो। ऐसे ही जीवन भर ऐसा काम करें जिससे मृत्यु पश्चात सुख मिले, अर्थात सद्गति प्राप्त हो। तो सीधा सा है, दिन में अगर हम अच्छे काम करेंगे, पहली बात तो काम करना है और वो भी अच्छे हों जो कि अनएथिकल नहीं है, इमोरल नहीं है, इलीगल नहीं है, मन में कोई विकार ना हो उसको करने के बाद, कोई गिल्ट ना हो, कोई पश्चाताप ना हो, तो फिर वो शुभ कर्म हो गया। ऐसे कर्म के बारे में ही भगवान महावीर ने कहा है कि व्यक्ति को फिर कर्म मल नहीं लगता। उस कर्म से संबंधित डिज़ायर्स, इच्छाएं, आकांक्षाएं वो अटैच नहीं होती व्यक्ति के साथ में। या गीता कहती है कि वो कर्म योग हो जाता है। तो दिन में जब हम शुभ कर्म करेंगे तो रात में सुख की नींद मिलेगी। तो कर्म कहाँ से देखते हैं ज्योतिष में? ज्योतिष में कर्म के लिए भाव है। कर्म भाव कौन सा है? दशम भाव। शारीरिक कर्म देखते हैं यहाँ से, पंचम भाव से मानसिक कर्म, दूसरे भाव से वाचिक कर्म देखे जाते हैं। तो दशम भाव क्या है? दशम भाव है साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा। सूर्य पूर्व से निकला मतलब लग्न से, और दशम भाव से होते हुए सप्तम भाव में छुप जाता है। तो दशम भाव में दिन भर गर्मी पड़ती है, सूर्य की रोशनी आती है, और ये यम की दिशा है। यम कौन है? यम जो हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों का निर्धारण करते हैं, उसके फल का निर्धारण करते हैं, मतलब सुप्रीम जज हैं वो। तो इसका मतलब क्या है? ये शुभ कर्म करने के लिए दिशा है। दिन में रोशनी है, दिन में लाइट है, दिन में ऑक्सीजन बढ़ जाती है, क्योंकि पेड़ पौधे सूर्य की किरणों की प्रेजेंस में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड चूसते हैं। बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है सुबह होते ही, सूर्य के निकलते ही, तो पानी चलना शुरू हो जाता है। तो आप देखो सारी एक्टिविटी बढ़ जाती हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे सब एक्टिव दिन में। तो ये एक्टिविटी की कर्म की दिशा है, और कर्म का समय है दशम भाव, मिड डे टाइम, साउथ डायरेक्शन। तो दशम भाव कर्म है, और एकादश भाव 11वां भाव क्या है? आय स्थान, मतलब 10वें से दूसरा भाव क्या कहा गया? धन स्थान। तो कर्मों से अर्जित किया हुआ धन। 11वां भाव अगर डायरेक्शन के हिसाब से लें तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट पड़ता है, मतलब आग्नेय के दक्षिण में। तो इसका मतलब क्या हुआ? शुभ कामों के लिए दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा। मतलब ब्रॉड डे लाइट में जो काम करते हैं हम, वो शुभ हो जाते हैं, वही शुभ कहे गए हैं क्लासिकली तो। और उनसे अर्जित किया हुआ धन वही शुभ होगा, वही शुभ लाभ है। एकादश भाव में लगभग सभी ग्रह बैठे अच्छे माने जाते हैं। तो अगर शुभ लाभ कमाना है तो मिड डे टाइम में दक्षिण दिशा, जब सूर्य की किरणें हैं, प्रकाश है, वायु है, मतलब ऑक्सीजन रिच एयर, क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, दिन में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। तो जिसका चौथा और 10वां भाव बली होंगे, शुभ होंगे, वो चैन की नींद सोएगा उसके, क्योंकि कर्म अनक्वेश्चनेबल है। उसके कर्म ऐसे हैं जिन पे उंगली नहीं उठा सकता कोई भी। तो चौथे और 10वें भाव में एक तो पंच महापुरुष योग बनते हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ये पांचों ग्रह जब चौथे या 10वें भाव में बैठते हैं अपनी राशि या उच्च की राशि में, तो ये बहुत शुभ हो जाते हैं। इवन मंगल और शनि भी जब पंच महापुरुष योग में पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत शुभ हो जाते हैं। तो इन भावों में ये योग बन रहे हों। फिर चौथे भाव में अम्बुधि या जलधि योग कहते हैं उसको, वो बन रहा हो, कुहू योग ना हो जो कि अशुभ माना गया। इस तरह दशम भाव में अमला योग हो, राज योग हो, ख्याति योग हो, लेकिन दुर्योग ना हो। तो यहाँ मैं 3 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 3 एग्जाम्पल होरोस्कोप्स लेके बता रहा हूँ आपको। पहला लेते हैं हम जिद्दू कृष्णमूर्ति का, जिनका इतना नाम है, इतना सम्मान है।
उनका हॉरोस्कोप आप देखिए, दशम भाव में शनि बैठे हैं उच्च के, मतलब क्या है, शश महापुरुष योग हो गया, बहुत बढ़िया हो गया ये दशम भाव। शश महापुरुष योग भी है ये, और ख्याति योग भी हो गया। और सूर्य चौथे भाव में है उच्च के, तो ये बहुत बढ़िया है, चौथा और 10वां भाव शुभ हो गए। फिर आइए लाल बहादुर शास्त्री जी की कुंडली लेते हैं। उनके बारे में किसी के मुख से मैंने तो आज तक कोई नेगेटिव सुना नहीं। इनकी कुंडली में एक खासम खास बात ये है कि चाहे हम लगन से देखें, लगन से दशम में बुध अपनी राशि में है, चाहे सूर्य या चंद्र लगन से देखें, उनसे भी बुध वहीं पर हैं, मतलब केंद्र में। तो ये बहुत बली भद्र महापुरुष योग बनता है, बहुत रेयर। हजारों कुंडलियाँ देखोगे आप, तब कहीं कोई मुश्किल से एक ऐसा मिलेगा। और फिर बुध सूर्य के साथ बैठे हैं तो बुधादित्य योग भी है। लग्न से दशम में शुभ कर्म योग, अमला योग है, और उन पर कोई उंगली नहीं उठा पाया। और लेता हूँ मैं एक कुंडली, बिल्कुल मॉडर्न ज़माने की माधुरी दीक्षित की कुंडली है। देखिए, दशम भाव में चौथी राशि में गुरु उच्च के हैं, हंस महापुरुष योग। गुरु के साथ चंद्रमा बैठे हैं अपनी राशि में, गज केसरी योग। दशम भाव में शुभ ग्रह हैं, अमला योग। कितने सारे योग हैं। और माधुरी दीक्षित पे थोड़े बहुत एलिगेशन केवल एक्टिंग की वजह से लगे थे, उसकी पर्सनल लाइफ पे किसी ने आज तक उंगली नहीं उठाई। अब आइए मोहनदास करमचंद गांधी जी की कुंडली देख लेते हैं, जिनके बारे में इतना कुछ बखान किया जाता है, लेकिन उंगलियां भी उन पे बहुत उठी हैं। देश के बंटवारे के टाइम भी एक पर्टिकुलर वर्ग का फेवर करने के एलिगेशन उन पे लगे हैं। फिर जो भी आंदोलन उन्होंने शुरू किए बीच में छोड़ दिए। फिर सेक्स से संबंधित उन्होंने इतने सारे प्रयोग किए, जिनके बारे में मैं बहुत डिटेल में मंगल दोष से संबंधित 4 वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अब आप देखिए, इनका दशम भाव का स्वामी चंद्रमा वहीं बैठा है, लेकिन राहु केतु एक्सिस में है, तो ये इतना जो शुभ कर्म वाला योग नहीं बन रहा। धन्यवाद मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। हैव ए नाइस डे।